नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसके अंदर देखिएगा एडवर्ब का पार्ट नंबर 5। और यहाँ जो हमारे आज इस एडवर्ब के पार्ट नंबर 5 के अंदर जो कंटेंट आपको सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये मैं वादे के साथ कहता हूँ कि आपने अपने स्कूलिंग लेवल के ऊपर भी और उसके बाद में भी आपने ये जो जितना कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, ये सारा का सारा आपको नया मिलने वाला है। इसके अंदर से आपको कुछ भी नहीं पता होगा। देखना तो देखिएगा, अभी ऊपर एक मैंने लाइन लिख रखी है, वो क्या है देखिएगा। सम वर्ड्स आर यूज्ड बोथ एज एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दोनों ही एडजेक्टिव के रूप में भी और एडवर्ब के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। यानी कि ऐसे वर्ड्स है जिनको हम एडजेक्टिव की जगह पे भी काम में ले सकते हैं और जिनको हम एडवर्ब की जगह पे भी काम में ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ 5-10 वर्ड लिखे हैं। इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल भी आप लोगों को लिख करके दे रखा है कि कौन सा तो एडजेक्टिव के अंदर है और कौन सा एडवर्ब के अंदर है। ये बहुत शानदार तरीके से देखना है अपने को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है, इसके बारे में अपन पहले भी सीख चुके, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है। एडजेक्टिव जो होते हैं वो तो क्या होते हैं कि ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं, वो तो क्या है एडजेक्टिव। और एडवर्ब क्या है, ऐसे वर्ड जो किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हमें एडवर्ब बोलते हैं। अब देखिएगा मेरे साथियों, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में काम में आने वाले जो वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स कौन से हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो वर्ड लिखा है वो वर्ड क्या है, इनफ। देखो जी, इनफ जो होता है, इस इनफ का हिंदी मीनिंग तो क्या होता है, काफी। ठीक है, यहाँ पे इस इनफ को मैंने एडजेक्टिव के तौर पे काम में लिया है। तो देखिए सेंटेंस क्या बनाया, आई हैव इनफ मिल्क। देखिएगा, मिल्क जो है, ये मिल्क क्या है दोस्तों, ये एक नाउन है और नाउन की विशेषता बताइए कि मेरे पास काफी दूध है। तो यानी कि नाउन की विशेषता बताई, इसलिए ये जो इनफ है ये क्या बन गया, मेरा एडजेक्टिव बन गया। यहाँ दूसरी साइड के अंदर आप देखेंगे तो क्या है, वर्ड तो वही है, सेम इनफ, लेकिन सेंटेंस के अंदर देखिए, आई हैव स्लेप्ट इनफ, मैं काफी सो चुका। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है इनफ है, इसने किसकी विशेषता बताई, इस सोने की। और सोना जो है ये क्या है, अपने आप में वर्ब है। तो वर्ब की विशेषता बताई इस वर्ड ने, इसलिए ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। बोलिएगा समझ में आया कि नहीं आया। आई हैव इनफ मिल्क, तो यहाँ पे तो नाउन की बताई तो एडजेक्टिव बन गया। आई हैव स्लेप्ट इनफ, मैं काफी सो चुका, तो यहाँ पे इस इनफ ने किसकी विशेषता बताई, इसे स्लेप्ट, स्लीप जो वर्ड है इसकी, तो इसलिए क्या बन गया, ये एडवर्ब बन गया। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, मच। मच जो होता है, इस मच का मतलब क्या होता है, अधिक, जो कि किसी अनकाउंटेबल नाउन को शो करवाता है। तो देखिएगा, मच जो है वो एडजेक्टिव के रूप में कैसे, देयर इज मच वाटर इन द पोट। पोट में यानी मटके में, घड़े में काफी पानी, मतलब ज्यादा अधिक पानी है। तो देखिए यहाँ पे वाटर था, इस वाटर जो है अपने आप में नाउन है और नाउन की विशेषता बताई किसने, इस वर्ड ने, मच ने, तो ये क्या कहलाया, एडजेक्टिव। लेकिन दूसरे साइड के सेंटेंस में देखिएगा, शी इज मच बेटर टुडे। ये देखो, ये जो बेटर है, ये बेटर तो अपने आप में डिग्री है, किसकी, एडजेक्टिव की, गुड, बेटर, बेस्ट। और यहाँ पे ये डिग्री है एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव की विशेषता किसने बताई है, मच ने। तो मच जो है, ये मच क्या हुआ मेरा यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लॉन्ग। और लॉन्ग जो होता है, इस लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा।
देखिए, इट इज ए लॉन्ग स्टोरी, ये एक लंबी स्टोरी है, एक लंबी कहानी है। तो यहाँ पे स्टोरी जो है, स्टोरी अपने आप में नाउन है, और नाउन की विशेषता किसने बताई? इस वर्ड लॉन्ग ने। तो ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग क्या बन गया मेरा यहाँ पे? एडजेक्टिव है। लेकिन दूसरे साइड के सेंटेंस में देखिएगा, लॉन्ग है, इस लॉन्ग के अंदर क्या हुआ? अंशु वेटेड लॉन्ग, अंशु ने लंबा इंतजार किया। तो यहाँ पे वेट जो है, वेट का मतलब क्या होता है? इंतजार करना, जो कि एक वर्ब है। और वर्ब की विशेषता किसने बताई है? इस वर्ड ने। तो ये क्या बन गया साथियों? ये बन गया मेरा एडवर्ब। नेक्स्ट देखो, लाउड। लाउड का मतलब क्या होता है? जोर से। तो देखिएगा, माई सन स्पीक्स इन ए लाउड वॉइस। तो यहाँ पे ये जो लाउड है, ये लाउड किसकी विशेषता बता रहा है साथियों? ये बता रहा है वॉइस की। और वॉइस जो होता है, वॉइस अपने आप में क्या है? नाउन है। तो नाउन की विशेषता बताई लाउड ने, इसलिए क्या बन गया? ये एडजेक्टिव है। दूसरे साइड के सेंटेंस में देखिएगा, माई सन स्पीक्स लाउड। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो लाउड वर्ड है, ये लाउड वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ पे बता रहा है स्पीक्स की। और स्पीक जो होता है, स्पीक क्या है? बोलना, जो कि अपने आप में एक वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए यही वर्ड क्या बन गया मेरा? एडवर्ब बन गया। नेक्स्ट देखो, हार्ड। हार्ड जो होता है, हार्ड का मतलब क्या होता है? कठोर या कठिन। देखिए, आयरन इज ए हार्ड मेटल। देखो, ये जो वर्ड है हार्ड, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? इस आयरन की बता रहा है, लोहे की बता रहा है। और आयरन जो है, ये आयरन अपने आप में क्या है? एक मटेरियल, नाउन है। तो नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या बन गया? ये एडजेक्टिव है। लेकिन दूसरे साइड के सेंटेंस में देखिएगा गौर से, आई वर्क हार्ड, मैं कठोर परिश्रम करता हूं। तो यहाँ पे ये जो हार्ड वर्ड है, इसने किसकी विशेषता बताई? मेरी नहीं, इस काम की। ठीक है। और यहाँ पे वर्क, वर्क का मतलब क्या है? काम करना। और काम करना यानी ये क्या है? अपने आप में वर्ब। तो वर्ब की विशेषता बताई, इसलिए क्या बन गया? ये एडवर्ब बन गया। नेक्स्ट देखो जी, ओनली। ओनली का मतलब क्या होता है? केवल। देखिएगा, शी इज माई ओनली डॉटर। तो यहाँ पे ये जो ओनली है, ये ओनली किसकी विशेषता बता रहा है साथियों? डॉटर की। और ये डॉटर है, ये अपने आप में क्या है? नाउन है। तो नाउन की विशेषता बताई, इसलिए क्या बन गया? ये एडजेक्टिव है। लेकिन दूसरे साइड के सेंटेंस में देखिएगा, ही कैन ओनली स्पीक, वह केवल बोल सकता है। तो यहाँ पे ये जो स्पीक है, ये स्पीक क्या है? वर्ब। और वर्ब की विशेषता बताने वाला जो वर्ड है, उसको क्या बोलेंगे? हमें एडवर्ब। तो इस साइड वाले जितने भी मैंने लिख रखे हैं, वो सारे के सारे क्या है साथियों? एडजेक्टिव है। लेकिन इधर वाले जो हैं, सारे के सारे क्या हैं? एडवर्ब। नेक्स्ट देखिएगा, और कुछ दो चार वर्ड हैं। क्या है? क्विक। क्विक का मतलब क्या होता है? तेजी से। देखिएगा, क्विक के अंदर मैंने एडजेक्टिव के लिए एक सेंटेंस लिखा, माय सन गिव्स ए क्विक रिप्लाई, मेरा पुत्र तुरंत उत्तर देता है। तो देखिए, यहाँ पे ये जो क्विक है, इस क्विक ने किसकी विशेषता बताई साथियों? इसकी ये बताई, इस रिप्लाई देने की, है ना? किसकी बताई? रिप्लाई देने की। तो ये जो रिप्लाई है, रिप्लाई में अपने आप में क्या है? उत्तर। तो ये तो क्या है? अपने आप में नाउन है। और नाउन की विशेषता बताई, इसलिए क्या है? क्विक एडजेक्टिव। जिसने मेरा ये जो बेटा है ना, इस बेटे की विशेषता बताइए कि मेरा बेटा कैसा है? मेरा बेटा हाजिर जवाबी है, तुरंत उत्तर देने वाला है। तो इसलिए ये तो क्या है? क्विक एडजेक्टिव है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस के अंदर आप देखिएगा, माई डॉटर केम क्विक, मेरी बेटी तुरंत आई। तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो क्विक है, इस क्विक के अंदर ये क्विक है, इस क्विक ने किसकी विशेषता बताई? मेरी बेटी के आने की। और आना कम, ठीक है, आना जो है वो अपने आप में वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताई, तो ये क्या बन गया मेरा? यहाँ पे एडवर्ब बन गया। ऊपर वाले सेंटेंस में तो है ये एडजेक्टिव, लेकिन नीचे वाले में है ये एडवर्ब। नेक्स्ट देखो, अर्ली। अर्ली का मतलब क्या होता है? जल्दी से। सुबह सुबह जो अपन उठते हैं ना, उसको भी क्या बोलते हैं? जल्दी में, है ना? तो देखिए, आई एम एन अर्ली राइजर, मैं एक जल्दी उठने वाला हूं। तो देखिएगा, यहाँ पे ये जो अर्ली वर्ड है, इस अर्ली वर्ड ने किसकी विशेषता बताई है? मेरी विशेषता बताई है।
किसकी विशेषता, मेरी बताई है। और यहाँ पे आई है, ये आई यानी मैं क्या हूँ, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो सेंटेंस है ये देखिए, ही गेट्स अप अर्ली। तो यहाँ नीचे वाला जो सेंटेंस है, इसने नीचे वाले सेंटेंस में जो अर्ली है इसने किसकी विशेषता बताई, गेट्स अप की। और गेट्स अप है ये अपने आप में वर्ब है। वर्ब की विशेषता बताने वाला जो वर्ड है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, एडवर्ब बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फास्ट। फास्ट का मतलब क्या है, तेज। तो देखो, श्रीनाथ इज ए फास्ट बॉलर। श्रीनाथ एक फास्ट बॉलर है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस फास्ट ने किसकी विशेषता बताई, इस श्रीनाथ की। और श्रीनाथ जो है, ये श्रीनाथ क्या है, अपने आप में एक नाउन है। नाउन की विशेषता बताई, इसलिए ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखिएगा, ही रन्स वेरी फास्ट। नीचे वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर ये जो फास्ट वर्ड है, ये फास्ट वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है, ये बता रहा है इस रन्स की। और रन जो होता है, रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना, जो कि अपने आप में वर्ब है। और वर्ब की विशेषता बताई, इसलिए क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। नेक्स्ट देखो, लिटिल। और लिटिल जो होता है, लिटिल अपने आप में क्या है दोस्तों, लिटिल है ये किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए काम में लिया जाता है, किसी चीज की मात्रा शो करवाने के लिए। तो देखो क्या बनाया, वी शुड फेस एवरी लिटिल डिफिकल्टी विद पेशेंस। देखो यहाँ पे ये जो डिफिकल्टी जो वर्ड है, ये डिफिकल्टी वर्ड अपने आप में क्या है दोस्तों, नाउन। और इस नाउन को शो करवाने के लिए क्या काम में लिया, लिटिल वर्ड को। तो लिटिल जो है, ये लिटिल यहाँ पे क्या बना मेरा, एडजेक्टिव। क्या बनाया, एडजेक्टिव। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखो, आई लाइक्ड हर लिटिल, मैंने उसे बहुत कम पसंद किया। तो यहाँ पे ये जो लिटिल है, इस लिटिल ने किसकी विशेषता बताई है, लाइक की। और लाइक अपने आप में क्या है, वर्ब है। और वर्ब की विशेषता बताने वाले जो वर्ड है उनको क्या बोलेंगे, एडवर्ब। तो बोलिएगा मेरे साथियों, ये जितने भी मैंने आपको वर्ड बताए हैं, इनफ, मच, लॉन्ग, लाउड, हार्ड, ओनली, क्विक, अर्ली, फास्ट, लिटिल, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब दोनों के दोनों तरीके से आपको समझ में आए या नहीं आए। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगी, पक्का विश्वास है मेरा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके अपने पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।